अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं रज़ा बुखारी और आप देख रहे हैं बुखारी स्पीक्स यूट्यूब चैनल। तो व्यूवर्स, आज की जो मेरी वीडियो है ये ट्रैफिक वार्डन ट्रैफिक असिस्टेंट का तीसरा मरहला। तीसरे मरहले में आपको दो चीज़ें आज बताऊंगा। इस वीडियो में गौर से देख लीजिएगा, वीडियो पूरी देखिएगा। पहले मरहले में मैं आपको बताऊंगा कि आपका रनिंग आपकी कैसे होती है और रनिंग में आप कैसे कामयाब हो सकते हो और किन किन चीज़ों का आपने ख्याल रखना है और किन चीज़ों को अवॉइड करना है, किन चीज़ों को अपनाना है। दूसरे मरहले में मैं आपको बताऊंगा कि आपका तहरीरी इम्तहान कैसे होता है और तहरीरी इम्तहान में आपने क्या क्या करना है। तो इससे पहले कि मौजू की तरफ आएँ, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल का आइकन दबा के ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा ताकि आपके साथ मेरी ये वीडियो इसी तरह से शेयर होती रहें और आप मेरी ज़िंदगी का निचोड़ इन्फॉर्मेशन हासिल करते रहें और कामयाब व कामरान होते रहें। थैंक यू वेरी मच। तो बच्चों, आप लोगों को इससे पहले कि मैं मौजू को डिटेल के साथ बताऊँ, प्लीज़ ये सारी की सारी चीज़ों जो मैं शेयर कर रहा हूँ, जो कुछ इमेजेस हैं, कुछ उसके साथ कुछ शराइत हैं, कुछ चीज़ें हैं, वो सारी की सारी आप ज़रूर देख लें और इनको गौर से देख लें ताकि उनमें बहुत सी चीज़ें मैंने शेयर की होती हैं। फिर आप कमेंट्स में मुझसे पूछते हो कि सर ये क्या, तो मुझे अफसोस होता है कि आप वीडियो को गौर से नहीं देखते। तो सबसे पहले आप ये देख लें, फिर मैं आपके साथ डिटेल के साथ चीज़ें शेयर करता हूँ। तो पहले आप ये देख लें। तो अगर तीसरे मरहले में आप लोगों की होती है दौड़। तो दौड़ में आपने 5-7 चीज़ों का ख़ास ख्याल रखना है। इंशाल्लाह ताला आप कामयाब हो जाओगे। कभी भी तेज़ी नहीं करनी। उन्होंने कहा जी गो, तो आपने फटाफट स्पीड के साथ दौड़ लगानी शुरू कर देनी। ये 100 मीटर की दौड़ नहीं है, ये 1 माइल की दौड़ है, 1.6 किलोमीटर की। तो उसमें आपने आराम के साथ रिदम के साथ दौड़ना है। एक स्टेप रखना है, चाहे आप लंबा स्टेप रख लें चाहे आप दरमियाना, एक स्टेप रख के आप रिदम के साथ दौड़ना शुरू कर दें। तेज़ी नहीं करनी, नंबर 1। नंबर 2, रिदम के साथ चलना है। नंबर 3, पंजों के ऊपर बेटा चलना है। पूरी एड़ी, पूरा पैर नहीं लगना चाहिए ज़मीन के साथ। आप पंजों पे चल दे, आहिस्ता आहिस्ता पंजों के साथ दौड़ना शुरू कर दे और एड़ी जो है आपकी वो एंड पे जाके आपने लगानी है ताकि पाँव का शिफ्ट जो है, वज़न जो है आपके बॉडी का, वो 2 हिस्सों में तकसीम हो जाए। आधे किलोमीटर तक आप पंजों के साथ आराम के साथ आहिस्ता आहिस्ता दौड़ते रहोगे। उसके बाद फिर आप एड़ी के साथ यानी पूरे पाँव का इस्तेमाल करना शुरू कर दोगे। उस वक्त आपका वेट जो है वो पाँव महसूस करना शुरू कर देते हैं, तो उसमें आप फिर आप अपना पूरा वज़न लगाओगे आसानी के साथ।
एक ही रिदम रखना है अपने एंड तक, शुरू से लेकर आखिर तक। फिर आप अपने सांस और दिमाग पर कंट्रोल रखें, आप अपने आप को मोटिवेट करते रहें कि मैं ये कर सकता हूँ, ये कुछ भी नहीं है, नथिंग, मैं आसानी के साथ ये कर जाऊँगा। 1 मिनट में बड़ा टाइम होता है, 60 सेकंड होते हैं उसमें, 1 2 3 4 5 6 इस तरह से सेकंड चल रहे होते हैं। तो 60 सेकंड है 1 मिनट में और 7 मिनट है आपके पास, बड़ा टाइम होता है। आप आसानी के साथ रिदम में भागते रहो, आप कामयाब हो जाते हो, बल्कि 5 साढ़े 5 6 मिनट में आप पहुंच जाते हो आसानी के साथ। ये सारी चीज़ें हमने की हुई हैं, कोई इतना मुश्किल नहीं है। फिर आप क्या गलती करते हो कि साथ वाले लड़के कुछ आगे निकल आए तो आप भी तेज़ी करने की कोशिश करते हो, उनके पास मिलने की कोशिश करते हो, उनसे आगे निकलने की कोशिश करो। ऐसा बिल्कुल नहीं करना, आपने रिदम में रहना है, एक रिदम में। आगे निकलता है निकलने दो, थोड़ी देर के बाद वो आपको पीछे आता हुआ नजर आएगा और आप उसके करीब से गुजरोगे। ये मेरी बात याद रखना, बैलेंस रखना है, एतदाल रखना है, म्याना रवि इख्तियार करनी है आपने, म्याना रवि के साथ चलते रहे, एतदाल के साथ, कभी तेज़ी नहीं करनी, जल्दी नहीं करनी और ना ही बहुत ज़्यादा स्लो रहना है। दरमियानी चाल, एक रिदम आप सेट कर लें, उसके साथ आप भागते हैं, ठक 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 ठक, आसानी के साथ आप पहुंच जाते हो, कोई जल्दी नहीं करनी हरगिज़। तो इस तरह से आप अपनी दौड़ मुकम्मल कर लेते हो आसानी के साथ। अब आ जाता है आपका, उसके बाद जो रनिंग में कामयाब हो जाते हैं बच्चे, उनका आ जाता है एकेडमिक्स का या तहरीरी इम्तहान। तो तहरीरी इम्तहान आपका MCQs का 100 नंबर का पेपर होगा, चाहे NTS वाले ले लें, चाहे OTS वाले ले लें, चाहे UTS वाले ले लें, कोई भी ले लें फॉर्म। तो 100 नंबर का आपका जो पेपर है उसकी कुछ मैंने ग्रेडिंग तकसीम की हुई है, वो ज़रा गौर से सुन लें, इनके मुताबिक आपने तैयारी करनी है। तो आपके देखिए 50 से 60% जो क्वेश्चन है आपके एकेडमिक्स में से आते हैं, यानी जितनी आपने तालीम हासिल की हुई है उस तालीम के हिसाब से आते हैं क्वेश्चंस, यानी इस्लामिक स्टडी, पाक स्टडी, आपका मैथ, आपका साइंस, जनरल साइंस, उसके बाद फिर आपके एवरीडे साइंस, उसके बाद पाकिस्तान स्टडीज़, इन सब में से सवाल आते हैं। तो आपने वो अपने एकेडमिक्स तैयार करने हैं। मैं बहुत सी वीडियोस में बता चुका हूं कि उनके आप नोट्स बना के पहले ही अलग से रख लो और हर इम्तहान में वही चीज़ें आती हैं, उनको रिपीट कर लिया करो। उसके बाद फिर आपके सवाल आते हैं करंट अफेयर्स और जनरल नॉलेज के। 20 से 30% ये आपके क्वेश्चन होते हैं जनरल नॉलेज करंट अफेयर्स के, और 10% या 15% आपके क्वेश्चन होते हैं जो डिपार्टमेंट के रेलिवेंट होते हैं। मसलन महकमा पुलिस या ट्रैफिक पुलिस क्या है, ट्रैफिक पुलिस के फ़राइज़ क्या है, कैसे शुरू हुई, कब अमल में आई, कैसे कैसे हुआ, प्रोसेस क्या था, ये सारी चीज़ें आप नेट से, सोशल मीडिया से, विकीपीडिया से ले सकते हो, एक्सप्लोर कर सकते हो। अच्छा, फिर आप मुझसे बार बार पूछते हो सर कोई एक बुक बता दें जी, बुक, इसके लिए बुक कौन सी है? पुत्र, एक बुक से कभी भी कोई इम्तहान आपने नहीं देना। जो मैं चीज़ें बता रहा होता हूँ इनको गौर से देखा करो। आपकी ये एक मुकम्मल प्रोसेस है, उसमें आपने करंट अफेयर्स तैयार करने होते हैं, जनरल नॉलेज तैयार करना होता है, करंट इश्यूज़ ये वो, इसके लिए बुक्स होती हैं, लेकिन वो बुक्स आपको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन नहीं दे रही होती, 6 महीने साल पहले की छपी होती हैं। तो आपको आज तक का लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है, आज तक का नॉलेज चाहिए होता है। मसलन सुबह पेपर है तो आपको आज भी पता हो कि आज क्या हुआ था, हो सकता है वो आज वाले सारे क्वेश्चन सुबह पेपर में आ जाएं। तो इसलिए मैं अब कहता होता हूँ कि आप मुकम्मल तैयारी करें, किसी एक बुक पे ना रहें। तो इसलिए क्राइटेरिया वही है कि आप इंटरनेट से मदद लें, आप विकीपीडिया से मदद लें, आप सोशल मीडिया से मदद लें, आप अखबार से मदद लें, आप रेडियो से मदद लें, आप टीवी से मदद लें, ख़बरें सुना करें, सारी चीज़ें कलेक्ट किया करें, अपने इर्द गिर्द पे नज़र रखें, फिर उनको नोट्स बनाते जाएँ, चीज़ें तैयार करते हैं। इस तरह से आपका तहरीरी इम्तहान बेहतरीन हो जाता है। दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट जो बात है वो मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूँ कि आपने बिल्कुल जो आपको 100% क्लियर क्वेश्चन आता है उसी को आपने अटैम्प्ट करना है। जो आपको डाउट लगता है, जिसमें आपको नहीं आता, थोड़ा डाउट है, उसको आपने हरगिज़ नहीं अटैम्प्ट करना, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग अगर हो तो आपने ऐसा नहीं करना। अगर नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो फिर आपने सारे सवाल हल करने या छोड़ने नहीं। अगर नेगेटिव मार्किंग है तो फिर वही सवाल हल करने हैं जो आपको 100% श्योर हैं, क्योंकि जितने आपने सवाल अटैम्प्ट किए उनमें से आपने कुछ तुक्के लगा लिए तो वो जो असल सवाल जो आपने सही किए हुए वो भी सारे के सारे नंबर कट जाएंगे। तो जितने सवाल सही हल कर लिए उनके नंबर तो आप ले लें। इससे बेहतर नहीं है कि आप अपने नंबर कटवा करने की बजाय वही नंबर हासिल करें जितने आपके ऑलरेडी सवाल सही हैं। तो अगर आप बहुत ज़्यादा अटैम्प्ट करोगे तो आपकी नेगेटिव मार्किंग हो जाएगी और वही नंबर जो आपने सही सवाल भी हल किया वो भी कम हो जाएंगे, क्योंकि एक गलत सवाल का 0.25 नंबर होता है नेगेटिव मार्किंग में। तो आप अगर 4 सवाल गलत किए तो आपका एक नंबर सही में से भी कट जाएगा। तो इसलिए आपने ऐसा हरगिज़ नहीं करना। अगर नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो देन आप सारे सवाल अटैम्प्ट कर सकते हो। उसके बाद फिर डबल अटैम्प्ट कभी ना करें, फिर काट के कभी ना करें, फिर क्रॉस कभी ना करें, फिर 2 सवाल ना करें। तो ये सारी चीज़ें आपने जहन में रखनी है, नोट रखनी है। तो सबसे पहली अटैम्प्ट में आपने वो सवाल क्वेश्चन हल करना है जो आपको 100% आते हैं।
सवाल को आगे छोड़ के आगे निकल जाए। उसके बाद फिर दूसरे अटेम्प्ट में वो सवाल करें जो आपको 50% क्लियर हैं। उसके बाद फिर वो सवाल हल करें जो आपको 25% क्लियर हैं, ताकि आपका टाइम ज़ाया ना हो। चलते जाएँ, रूटीन में चलते जाएँ, फिर से ऊपर से शुरू हो जाएं, फिर आगे चलते जाएं। जो जो आपके सवाल में दिमाग आपका क्लिक करता जाए, वो सारे के सारे जवाब आप लिखते जाओ, ताकि आपका टाइम ज़ाया ना हो। तो इस तरह से आपका भी ये पेपर आसानी के साथ हल हो जाता है। तो ट्रैफिक वार्डन्स के 2 मराहल, रिटन में से गुजरने के बाद फिर आपका आगे आ जाता है इंटरव्यू। इंटरव्यू में आपने किन किन चीज़ों का ख्याल रखना है, क्या क्या करना है, वो सारी की सारी चीज़ मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और ट्रेनिंग और इंटरव्यू और फिर उसकी जॉब डिस्क्रिप्शंस क्या है, आपकी ड्यूटीज़ क्या है, ये सारी चीज़ें मैं आइंदा आने वाली वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगा। तो थैंक यू वेरी मच। अगली वीडियो तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़ एंड गुड बाय। पाकिस्तान जिंदाबाद।